हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग का ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बेसिक आइडियाज क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, जो हम लोगों का वेक्टर का डेफिनेशन भी है। वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो एंड जो वेक्टर के एडिशन के लॉ को फॉलो भी करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? वेक्टर। बट व्हाट इज द एडिशन ऑफ लॉ, ये हम लोगों ने बात नहीं किया था पिछले लेक्चर में, जो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाते हैं वेक्टर का एडिशन, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पास दो वेक्टर है। वेक्टर ए है a1i प्लस a2j एंड प्लस a3k, एंड वेक्टर बी हम लोगों के पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये अपने पास दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको हम लोग को जोड़ना है। वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले अगर हमने वेक्टर ए लिखा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वेक्टर ए का वैल्यू को लिखेंगे, यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर हमने बीच में प्लस दिया तो प्लस देंगे। फिर हमने वेक्टर बी लिखा तो वेक्टर बी के टर्म्स को लिख देते हैं, यानी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये हमने लिख दिया। पहले वेक्टर ए था तो वेक्टर ए का वैल्यूज एंड वेक्टर बी था बाद में, तो हमने पहले बाद में फिर वेक्टर बी के वैल्यूज को भी नोट डाउन कर दिया। अब करना क्या है? अब करना बहुत ही आसान काम है। क्या आसान काम है? बस आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ देना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ i इज एडेड विद द कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j इज एडेड विद द कोफिशिएंट ऑफ j, एंड द कोफिशिएंट ऑफ k इज एडेड विद द कोफिशिएंट ऑफ k। सो द आंसर इज a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 एंड i कैप लगा दिया जाए, i कैप लगा दिया जाए। a2 प्लस b2, यानी अगर हमको j को j के साथ जोड़ना है तो a2 प्लस b2 मिलेगा, जिसके साथ हम क्या लिखेंगे? j कैप। फिर क्या करना है? a3 और b3 को जोड़ना है, तो हमने लिखा प्लस में a3 प्लस b3 एंड इसमें लगा दिया ठीक है, एंड हम लोग का क्या मिल गया? वेक्टर a प्लस वेक्टर b भी मिल गया। अच्छा, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में आ जाए कि सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, अगर इन दोनों को घटा देना, रूल इसके लिए भी सेम ही है, रूल उसके लिए भी सेम ही है। अगर हमको वेक्टर a में माइनस करना पड़े वेक्टर b, तो देखिए क्या करना है। देखिए क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिए इस बात को। अगर a और b को घटाना है तो पहले वही काम, पहले हम वेक्टर a लिखते हैं, फिर बाद में वेक्टर b है तो b लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा? a1i प्लस a2j एंड प्लस a3k। फिर हमने बीच में माइनस था तो क्या किया? हमने माइनस दे दिया। फिर वेक्टर b था तो b का वैल्यू लिखा जाए, यानी b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना है दोनों का, अगर हम लोगों को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? a वाले को i वाले को i वाले के साथ घटाना है, j वाले को j वाले के साथ घटाना है और k वाले को k वाले के साथ घटाना है। सो द आंसर इज a1 माइनस b1i कैप, a1 माइनस b1i कैप प्लस a2 माइनस b2j कैप, a2 माइनस b2j कैप प्लस a3 माइनस b3k कैप, a3 माइनस b3k कैप। लिख लीजिए बच्चा पार्टी। ये हम लोगों का आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जल्दी छापिए, कॉपी करिए जल्दी से इसको। हो गया? देखिए एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम लोगों को दो वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए दिया गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड वेक्टर बी दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k, एंड वी वांटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अगर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए, बाद में बी है तो बी का वैल्यू भी लिख दीजिए। अब क्या करना है? आई वाले को आई वाले से जोड़ देना, आई वाले को आई वाले से जोड़ देना है, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ देना है, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ देना है, एंड के वाले को के वाले के साथ जोड़ देना। कर दिया हम लोगों ने, एंड आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अगर हमको माइनस करना हो, अगर हम लोगों को क्या करना हो? माइनस करना हो, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। वेक्टर ए का वैल्यू पहले लिखेंगे, वेक्टर बी का वैल्यू बाद में लिखेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस देंगे। अब क्या करना? अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना तो आई वाले को आई वाले के साथ हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, जे वाले को जे वाले के साथ हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड के वाले को हमने के वाले के साथ सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है,
नोट कर लिए जल्दी से इसको। आइए बच्चा पार्टी, देखते हैं इसके ऊपर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको बस सिंपली ऐड करना है। जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। कर लिया? कर लिया? चलिए देखते हैं किसका किसका सही हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हम लोगों के पास क्या है? वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर ए कितना है? 3i कैप एंड 4j कैप। और साथ ही साथ हमारे पास वेक्टर बी भी है एंड दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप। एंड हमको क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस, तो वेक्टर ए का वैल्यू पहले लिखा जाए, यानी 3i प्लस 4j हमने पहले लिख दिया एंड प्लस 2i प्लस 2j हमने बाद में लिख दिया। जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या मैंने सिखाया आपको? i को i के साथ जोड़ेंगे और j को j के साथ जोड़ेंगे और k को k के साथ जोड़ेंगे। i वाले को i वाले के साथ जोड़ना, 3 प्लस 2 5i, j को j के साथ जोड़ना, 4 प्लस 2 6j। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? 5i प्लस 6j। ओ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं सही हुआ कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। हम लोग अभी और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और किया जाए इस तरीके का। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का हम लोग कि क्या है, कैसे हम लोग को वेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है और ये इसके पास लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनको आप देखिए, हम लोगों के पास वेक्टर ए दिया हुआ है, हम लोगों के पास वेक्टर बी भी दिया हुआ है और हम लोग को सिंपल ए प्लस बी फाइंड करना है। एकदम जस्ट सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सॉल्व करिए। कर लिया? कर लिया? चलिए देखते हैं हम लोग क्या आंसर आने वाला है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर ए का वैल्यू यानी 3i प्लस 2j माइनस k, इसमें हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये हमको ऐड करना है। अब हमको ऐड करना है तो ऐड करने का रूल क्या मैंने आपको सिखाया है? i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे एंड k को k के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। 3 प्लस 3 6i, 2 प्लस 2 4j एंड माइनस k प्लस 4k यानी कि प्लस में 3k। मेरा आंसर आ गया। किस में मिल रहा है? किसमें मिल रहा है? किसमें मिल रहा है? बी में मिल रहा है। आ गया सबका? किसका किसका सही आया था? बहुत अच्छी बात है। जिसका भी सही आया था बहुत अच्छी बात है। और करते हैं थोड़ा सा अलग, ये बहुत ही आसान है ना। ऐसा 2 क्वेश्चन हो गया, जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से देखो इसको। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन जो हम लोग अब करने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी भी है अपने पास। और क्या बोल रहा है? फाइंड करना है एक वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर सी, एक वेक्टर सी फाइंड करना है जिसको हमने ऐड किया। किसमें ऐड किया? ए प्लस बी, ए प्लस बी में हमने ऐड किया है। सच दैट, जिसके कारण क्या हो रहा है? वी गेट अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करिए। बन गया? बन गया? ऑप्शन आ गया? चलो देखते हैं, देखते हैं क्या है सही आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर पता करते हैं। हमको सी जोड़ना है ए प्लस बी में। हमको क्या करना है? एक वेक्टर सी जोड़ना, हम नहीं जानते वेक्टर सी क्या है, जोड़ते हैं उसको। किस में जोड़ना है? ए प्लस बी में, ए प्लस बी में जोड़ना है ताकि हमको क्या मिले? एक वेक्टर मिले, यूनिट वेक्टर किसके तरफ? वाई एक्सिस की तरफ। तो ठीक है, करते हैं। हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान बात कहता है। क्या बोलता है? वेक्टर सी को हमने जोड़ा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए के प्लस वेक्टर बी के साथ। तो क्या हमको मिला? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस मिला। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है बोलो? जे कैप। बहुत ही आसान, हम लोगों ने बात किया था पिछले दिन। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। तो यहाँ पे हमको जे कैप लिखना बिकॉज यहाँ पे वाई एक्सिस का बात किया गया है। अब देखिए,
अगर हमको सी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए को भी उधर एंड बी को भी उधर, या आप ऐसे भी कर सकते। चलिए क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर सी प्लस ए प्लस बी डायरेक्ट कर लिया जाए, डायरेक्ट करते हैं। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ना है, तो आई को आई के साथ जोड़ना है तो 3 + 2 5i, जे को जे के साथ जोड़ना है तो -5 + 3 यानी -2j, एंड के को के के साथ जोड़ना है तो माइनस में 3k और बराबर में भी j, बराबर में भी j। अब क्या करना है, सी निकालना, तो इसको भी उधर, इसको भी उधर, उसको, चल भैया सब उधर चल जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बराबर के उस साइड आ जाओ, ये इधर जाएगा प्लस में इधर उधर जाएगा तो -5i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5i, ये वाला 2j उधर जाएगा, माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2j उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले से भी एक देखा तो 2j + j यानी प्लस में 3j, एंड -3k जब उधर जाएगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा यानी प्लस में 3k। कहाँ मिल रहा है, हाँ डी में, डी में, डी में, डी में, डी फॉर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा जाए, बढ़िया, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अपना सेकंड और क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि हम लोग पास दो वेक्टर हैं, हम लोग को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी के डायरेक्शन में एक हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बनाइए बनाइए, देखिए क्या आता है। बना लिया, बना लिया, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहला काम हमको a प्लस बी चाहिए, सबसे पहला काम क्या चाहिए हमको, a प्लस बी। तो हम करते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब तो कितना बार करेंगे ऐसा ऐसा, तो i को i के साथ जोड़ना है, i को i के साथ जोड़ना है, तो i कैप प्लस 2i कैप यानी 3i कैप। फिर j को j के साथ जोड़ना है तो 2j माइनस j यानी कि प्लस में j कैप, एंड k को k के साथ जोड़ना है -3 + k यानी माइनस में 2k कैप। ये तो मेरा वेक्टर a प्लस बी आया, बट हमको a प्लस बी उसने नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, यूनिट वेक्टर। क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, याद करिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया है, नहीं किया है तो आपने अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो जाके देखिए पहले। यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलना है। इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1। आप याद रखिए, हम बताए भी आपको पिछले लेक्चर में भी कि अगर हमको मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसको हमको यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैप उसके लिए सिंबल यूज करते हैं, ए कैप। उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना है, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो हमने मान लिया कि लेट, इसको मिटाते हैं, ये हम लोगों ने पहले कर रखा, या चलो साइड में लिख देते हैं। अगर हमको ए कैप चाहिए, अगर हमको ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमको क्या करना है, वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्या करना है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, सो दैट वी गेट अ वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। खैर, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को a प्लस बी ना लिख के हमने मान लिया कि लेट a प्लस बी बराबर सी, बस नाम चेंज किया, ए बी सी। वैल्यू वही है 3i + j - 2k। हमको अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसके लिए क्या रूल है, आपको रूल हम बता चुके हैं, रूट अंडर, हमको एक रूट लेना है, उसमें क्या करना है, i में जो गुना है उसका स्क्वायर, फिर j में जो गुना है उसका स्क्वायर, एंड k में जो गुना है उसका स्क्वायर जोड़ के निकाल लेना है। तो i में जो गुना है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस j में जो गुना है उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस k में जो गुना है उसका स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आ रहा है। अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि अंडर रूट 14 आ गया। सो यूनिट वेक्टर यानी सी कैप, यानी कि सी कैप अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर सी बाई वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यूजिंग दिस रिजल्ट। तो वेक्टर सी मेरे पास है ये रहा, यानी 3i + j एंड -2k, और उसमें डिवाइड करना सी का मैग्नीट्यूड विच इज √14। तो आंसर आ रहा है मेरा ये, एंड जाके मैच कर रहा है किसमें, ओहो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन।
जिसका जिसका भी आया वो खुश हो जाइए, उनका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, एडिशन के रूल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अभी तक जो हम लोगों ने किया सिंपल तरीका, आई को आई के साथ जोड़ना, जे को जे के साथ जोड़ना और के को के साथ, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस, दैट इज द सिंपल प्रोसेस। बट यहाँ पे जोड़ने का एक और तरीका भी, यहाँ पे जोड़ने का, वेक्टर्स को जोड़ने का एक और तरीका, ये क्या बोला जाए तो दो तरीका है। तरीका क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जोड़ने का नियम। यहाँ पे दो नियम है टोटल। कितना नियम है? दो। पहला नियम जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ने का जो ट्राइंगल रूल है वो क्या है? पहला रूल है। दूसरा हम लोग का क्या होगा? पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, दूसरा जो होगा वो पैरेललोग्राम रूल होगा। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल रूल या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो है क्या ट्राइंगल लॉ, उसको हम लोग समझते हैं। उसके ऊपर फिर हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो इस पे क्वेश्चंस नहीं है आता। जो सेकेंड रूल है पैरेललोग्राम रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आता रहता है। तो हम लोग उसके ऊपर जम के मेहनत करेंगे। बट ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही जाने देंगे, छोड़ेंगे इसको भी नहीं, इसको भी एकदम जम के धोएंगे हम लोग। खैर, ट्राइंगल लॉ क्या है? देखिए, अगर हम लोग को किसी दो वेक्टर को जोड़ना है, कोई भी हो सकता है वो दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर हमको इस दो वेक्टर को जोड़ना है, हम लोग क्या करना है, इस दो वेक्टर को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, क्या करना है हमको, अगर किसी दो वेक्टर को जोड़ना है तो हमको क्या करना है, उस दोनों वेक्टर को ट्रायंगल के किसी दो साइड के फॉर्म में ले लेना है, टेकन इन सेम ऑर्डर या टेकन इन सेम सेंस। ये आपको बात हम समझाते हैं क्या होता है सेम ऑर्डर या सेम सेंस का। देन उसके बाद क्या है, जो थर्ड साइड है, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मींस इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा। Then the third side in opposite sense is the resultant or is the answer of these two vector। पहले लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात को इसको समझ भी लेंगे तुरंत। छोटी सी बात है, क्या करना है, if we add two vectors which are, if we add two vectors which are two sides of a triangle, two sides of a किसका, ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल रहा है तो ट्रायंगल का साइड होगा, बिकॉज two sides of a triangle taken in same order या same sense, taken in same sense, then the third side of triangle, then the third side of triangle, जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का, वो क्या है, is the resultant है वो क्या है, रिजल्टेंट है, taken in opposite third side, then the third side of the triangle is the resultant of these vector taken in opposite sense या taken in opposite sense। ये तो पहले स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अप्लाई अब करेंगे, समझेंगे कि बात क्या है, मामला क्या है। कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि दो वेक्टर को ऐड किया। नोट कर लिया ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है इसलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नोट हो गया, चल देखिए। अगर हम लोगों ने दो वेक्टर को ऐड किया, इफ वी ऐड टू वेक्टर विच आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो क्या है, किसी ट्रायंगल का दो साइड है, टेकन इन सेम सेंस। चलिए सेम सेंस के ऊपर से पर्दा हटाया जाए, आखिर ये सेम सेंस है क्या। जैसे कि हम लोग इस दो वेक्टर को जोड़े थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमको क्या करना है, इसको दो ट्रायंगल का किसी दो साइड में लेना है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये मेरा वेक्टर बी एंड ये मेरा वेक्टर ए, या अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। क्या है, एवरी वेक्टर इज अ
फ्री वेक्टर एंड उसको आप दुनिया में कहीं भी लेके जा सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर बी, एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, सो वेक्टर बी इज आल्सो अ फ्री वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर बी फ्री वेक्टर है तो क्या हम कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इस वेक्टर बी को कहीं भी ले जा सकते हैं दुनिया में, ये कहीं भी जाने के लिए तैयार है। तो हमने इस वेक्टर बी को कहीं भी लेके नहीं गए, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके आ गए एंड इस ए के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे सेम सेंस नहीं है। देखिए एक और पॉसिबिलिटी, हम इस वेक्टर बी को यहाँ लाने के बजाय हम आगे भी लेके जा सकते हैं, किसी का भी मन कैसा भी कर सकता है भाई। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर ए ऐसे है एंड वेक्टर बी ऐसे है। अब देखिए ये जो है ये मेरा सेम सेंस है, बट ये सेम सेंस नहीं है। जैसे सेंस मींस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे ए ऐसे जा रहा है एंड ये ऐसे जाने का मतलब क्या, एंटी क्लॉक जाना चाह रहा है, तो बी उसको सपोर्ट कर रहा है, हाँ भैया चलो एंटी क्लॉक। लेकिन यहाँ ये कह रहा है एंटी क्लॉक चलने, बट ए कह रहा है क्लॉकवाइज चलने। ये सेम सेंस ना हुआ, ये सेम सेंस नहीं हुआ, बट ये सेंस हुआ, क्योंकि जो ए का डायरेक्शन है वही बी का भी डायरेक्शन है। यहाँ पे जो ए का डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट करेक्ट बट दिस इज करेक्ट, यानी इस तरीके से होना चाहिए सेम सेंस में। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा ठीक है चलिए ऐसे कर दिया। देन थर्ड साइड, तीसरा साइड ट्राइंगल का, उसी ट्राइंगल का तीसरा साइड इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मींस आंसर होगा, ऑफ दीज वेक्टर टेकन इन अपोजिट सेंस, यानी इसके अपोजिट, यानी अगर ये एंटी क्लॉक जाना चाह रहा है तो थर्ड साइड इसी ट्राइंगल का क्लॉकवाइज में जाना चाहिए, यानी कि इसको ऐसे मिला के ऐसे एरो देना चाहिए कि ये क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है। यानी अगर इसको हम रिजल्टेंट आर मानते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ये हम लोग को करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लिया जाए। आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो हमको भी संतुष्टि नहीं हुई है। देखिए पी क्यू आर, नाम चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, नाम चेंज कर लेते हैं। कोई भी हम डायरेक्शन एरो मार देते हैं, दे दे रे, ये दोनों डायरेक्शन हमने ले लिया। तो देखिए अच्छा ऐसा करते इसको थोड़ा उल्टा कर दे, सेम ही आंसर आ जाएगा, नहीं तो हाँ ऐसा है। ये डायरेक्शन है मेरे पास, तो हमको देखना है कौन सा दो, कोई भी दो सेम डायरेक्शन में होगा, उसको जोड़ने पे जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, देखा QP ये जाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, QR ये जाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंड PR जाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। किसका कौन किधर जाना चाह रहा है, QR ये एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, QP ये क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है एंड PR भी क्लॉकवाइज ही जाना चाह रहा है। देखिए क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूमना चाह रहा है एंड ये QR ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन वाले का सम अपोजिट डायरेक्शन वाले के बराबर होगा। इसका मतलब हम तुरंत ये बात लिख सकते हैं कि QP वेक्टर प्लस PR वेक्टर बराबर होगा किसके, QR वेक्टर के। लिख लीजिए, कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है। और करते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि समझ में आ जाए। लिख लीजिए जल्दी से इसको, R बराबर A प्लस बी, वहां पे लिख लीजिए QP प्लस PR इज इक्वल टू QR, ठीक है। और करके देखते हैं, देखिए और करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल अपने पास है, एग्जांपल्स की कमी नहीं है अपने पास, बहुत है एग्जांपल। देखिए पहला और एग्जांपल है, मेरे पास है P, मेरे पास है Q और मेरे पास है R। मेरे पास है P, मेरे पास है Q एंड मेरे पास ही R भी है। हमने इसका डायरेक्शन ऐसा कर दिया। तो देखिए इस बार कौन कौन किधर किधर जा रहा है हमको नोट करना चाहिए। ये PQ एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा RQ क्लॉकवाइज एंड PR अगेन क्लॉकवाइज, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये मेरा अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाले का सम बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला। सो द आंसर इज PR वेक्टर प्लस QR लिख देंगे तो अलग, QR लिख देंगे तो एरो ऊपर चला जाएगा, हमको RQ लिखना पड़ेगा। RQ वेक्टर इज इक्वल टू
PQ वेक्टर। ठीक है, और एक कर लेते हैं, चलो अब तो समझ में आ ही गया होगा। ABC ABC ABC, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, फिर हम लोग मैच कराएंगे। जल्दी करो, देखो क्या है, किसका क्या डायरेक्शन है, चेक करिए, बताइए, देखते हैं। आ गया ना सबका? चलो क्या है, BC किधर जा रहा है? BC इज गोइंग टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW एंटी क्लॉकवाइज। CA किधर जा रहा है? CA इज ऑल्सो गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। एंड BA किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। यानी इन दोनों का सम बराबर उसके, यानी हम लिख सकते हैं BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर। ठीक है, एक और कर लेते हैं, घबराओगे मत ना, घबराना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ABC, टिक 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 टिक, निकालिए इसमें आंसर आप लोग, जल्दी निकालिए। ठीक है, आ गया सबका? देखते हैं, मजा आ गया होगा इसमें तो आप लोगों को। देखिए तीनों का डायरेक्शन चेक करते हैं। इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन BC का क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन, अरे 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 अरे, ये तो तीनों सेम डायरेक्शन हो गया। ओ हो, तीनों अगर सेम होता है तो तीनों का सम 0 भी होता है, क्योंकि कोई अपोजिट में है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? तीनों सेम डायरेक्शन में है और कोई अपोजिट ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर प्लस CA वेक्टर बराबर 0। अगर कोई भी बराबर में ना हो, मतलब अपोजिट ना हो, तो आपको इस तरीके से भी करना पड़ सकता है। क्लियर है आइडिया? क्या है ट्रायंगल रूल, कैसे करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, क्लियर है? बहुत ही आसान। आपको क्या करना है, कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड है तो कोई 2 सेम होगा और तीसरा अपोजिट होगा। जो अपोजिट है वो आंसर है, एंड उन दोनों का, जिन दोनों का जोड़ने पे वो सेम सेम वाला आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो और बात इसमें करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं उसको, और जिन्होंने नहीं देखा है पहला लेक्चर देखें जाके, उसमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम लोगों ने काफी बात किया है। बात क्या है, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जो ओरिजिन को किसी भी पॉइंट मिलाने से बनता है। वो हम लोग आसानी से लिख सकते थे, पॉइंट पता है तो IJ के लगा दीजिए, वेक्टर बन जाता था। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम लोग बात नहीं किए थे, बस ये जान लिए थे अगर किसी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, देन उससे हम लोगों को जो वेक्टर मिलता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम लोग को सीखना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अपना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पुराना पसंदीदा ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एंड ये प्यारा सा ओरिजिन भी है, प्यारा सा ओरिजिन भी है। अगर हमने इस ओरिजिन को ए से मिलाया, देन जो वेक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और वो आसानी से लिखा जा सकता है अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो। अगर हमने इस ओरिजिन को बी से मिला दिया तो हमको एक वेक्टर मिलेगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड उसको भी बहुत आसानी से लिखा जा सकता है अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हो आजा 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 आजा, चलिए ये हम लोगों को वेक्टर ए पता है, ये हम लोगों को वेक्टर बी पता। हमको जानना है कि अगर हम ए से बी मूव करते हैं, अगर हम ए से बी मूव करते हैं तो इस ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। देखिए क्योंकि यहाँ ट्रायंगल एक बन गया है, और ट्रायंगल रूल में हम लोग ये जान चुके हैं अब कोई भी 2 सेम डायरेक्शन वाला एक अपोजिट डायरेक्शन वाले के होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सेम डायरेक्शन में, ए का डायरेक्शन है मेरा ऐसे जाना चाह रहा है यानी क्लॉकवाइज, ए बी भी ऐसे ही जाना चाह रहा है यानी क्लॉकवाइज, बी मेरा ऐसे जाना चाह रहा है यानी एंटी क्लॉक, यानी इन दोनों का सम बराबर इस वेक्टर बी के। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए या OA लिख लेते हैं इसको, कोई पोजीशन वेक्टर को OA से भी लिखा जाता है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू किसके? OB वेक्टर के। बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द AB, सो AB वेक्टर इज इक्वल टू
OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो AB, तो आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B में माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गया कहानी। छापिए जल्दी, छापिए, छाप लिया आपने, कोई दिक्कत इसको समझने में, याद रखना है। पहले तो हम लोगों ने ट्रायंगल रूल से ये रिजल्ट लिखा, वहां से AB का वैल्यू निकल के आ गया, एंड हमने B माइनस A जैसे ही किया तो हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB मिल गया। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पास एक पॉइंट है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, सॉल्व करके देखिए इसको आप लोग अपने से कि क्या आपसे ये आंसर आ रहा है कि नहीं। आपके पास क्वेश्चंस भी है एंड ऑप्शंस भी मौजूद है कि क्या होगा। बना लिया, बना लिया, चलिए देखते हैं क्या करना है। हम लोग करना क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट P से भाग जा रहा है, कहां जा रहा है, मूव कर जा रहा है Q पे। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड अपना ऐसे बाहर की तरफ है, उसको हम बना नहीं रहे, ऐसे आर्बिट्री। यहां मान लेते हैं P है, यहां मान लेते हैं Q है, तो इसको मिला दिया तो ये मेरा P वेक्टर हो गया, इसको मिला दिया तो मेरा Q वेक्टर हो गया, और मेरा पॉइंट पार्टिकल जा रहा है P से कहां तक, Q तक। मेरा पार्टिकल जा रहा है P से Q तक, तो हमने ये, हमको PQ वेक्टर चाहिए, तो मेरा वेक्टर P और वेक्टर PQ जोड़ के Q आएगा, यानी PQ वेक्टर हम निकाल सकते हैं वेक्टर Q माइनस वेक्टर P करके, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P करके। एंड Q वेक्टर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि Q का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 3 4 5, 3 4 5। एंड वेक्टर P, पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट पता है 2 3 5, पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट हमको पता है कितना, 2 3 5, तो हम Q माइनस P आराम से कर सकते हैं। वेक्टर Q क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 3i + 4j + 5 के माइनस P, वेक्टर P लिखना है, ये रहा, यानी 2i + 3j + 5 के। एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, 3 में से 2 गया तो i, 4 में से 3 गया तो j, एंड 5 में से 5 गया कुछ नहीं, यानी i + j। एंड ऑप्शन D फॉर दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली नजदीक है, इसलिए वही आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लिए जल्दी से इसको, और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या, या काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम रूल पे, ठीक है ना, पैरेललोग्राम रूल करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, सेकंड पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल देखते हैं ये क्या है पैरेललोग्राम रूल। इसमें हम लोग को बेसिकली एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है एंड उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, हमको समझना है कि अगर हम लोग किसी दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं, सपोज ये मेरा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, एंड ये मेरा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ये मेरा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये मेरा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, एंड बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा, बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा, और इसको जोड़ना है। इसको अगर जोड़ना है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से भी जोड़ सकते थे, बट अब हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम रूल को भी सीखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। कैसे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या बोलता है, एवरी वेक्टर फ्री वेक्टर, कहीं जाना चाहे ले जा सकते हैं, बट पैरेलल टू द इनिशियल डायरेक्शन। सो इस वेक्टर ए को हम पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वेक्टर ए पैरेलली शिफ्ट होते होते कहां आ गया, यहां आ गया, ये मेरा वेक्टर ए बन गया। सिमिलरली वेक्टर बी भी पैरेलली शिफ्ट होते होते इधर आ गया, तो हम वेक्टर बी को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ये मेरा वेक्टर बी हो गया, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, बन गया पैरेलल। आमने सामने का साइड क्या है, पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है, अगर कोई दो वेक्टर को जोड़ना है by using parallelogram rule, then the resultant is or the answer is the longest diagonal of the parallelogram। क्या बोल रहे हैं,
द आंसर इज और द रिजल्टेंट इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देख लीजिए, हम लोग स्टेटमेंट लिख देते जल्दी से। इफ वी add two vectors, if we add two vectors which are two sides of parallelogram, then the longest diagonal is the resultant of the vector, उस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो डायगोनल है ये बड़ा डायगोनल है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा। अगर ऐसे हम एक डायगोनल बनाएंगे, दिस इज अ स्मॉल बट दिस इज द लार्ज डायगोनल, इसको हम लोग बना देते हैं। ओहो, डिग 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 डिग, बन गया। चलिए थोड़ा सा इसको सीधा आप लोग बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन स्केल से बना लीजिए। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का एरो सोचना है तो आप बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं कि ऊपर होगा या नीचे होगा। एक तो नॉर्मल आइडिया है, आप लोगों ने बचपन में अपने स्कूल में ऐसा किया होगा कि जब स्कूल जाते हैं हम लोग तो करते क्या है, पीछे बैठ जाएंगे, एक रबड़ ले लेंगे एंड रबड़ को ऐसे हाथ में फंसा के और मार देंगे अपने दोस्त को, चुपचाप पढ़ते रहेंगे और उसको लगेगा ये मारा नहीं है। तो उसमें हुआ क्या, दो फोर्स था एंड रिजल्टेंट बीच से भाग गया। तो यहाँ पे भी इसका रिजल्टेंट का जो एरो है वो ऐसे होगा। ऐसा सब लोगों ने किया होगा अपने अपने स्कूल में। हम लोग जब क्या करते हैं, ऐसे उंगली में फंसा के रबर को खींचते हैं तो रबर दोनों ने फोर्स लगाया ऐसे इंक्लाइन, कुछ एंगल था उस रबर के बीच में थीटा, एंड मेरा जो पेपर भाग रहा है वो मारने के लिए, अपने दोस्त को परेशान करने के लिए, वो इधर भाग रहा है। आप ऐसे नॉर्मल आइडिया से भी सोच सकते हैं, बाय यूजिंग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हैं। आप क्या कीजिए, नीचे का ट्रायंगल को फोकस कीजिए, ऊपर भूल जाइए। तो देखिए ये और ये ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आप चाहे तो ऊपर वाले ट्रायंगल से भी सोच सकते हैं, कोई कसम हम लोगों ने नहीं खाया कि नीचे ही से निकालना है। अगर हमने ऊपर कर तो ये बी का ऐसे डायरेक्शन है, ए का ऐसे, ये दोनों सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आना चाह रहा है, तो ए आर मेरा रिजल्टेंट क्लॉकवाइज में जाना चाह रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो मेरा रिजल्टेंट आर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, और भी इसका एक आंसर होता है रिजल्टेंट का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में आया, अगर इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होता है अंडर रूट ऑफ, तुरंत इसका प्रूफ कर लेंगे, घबराना नहीं है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos का थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जितना वेरी बोला जाए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। साथ साथ बोलिए मेरे, बोलिए साथ साथ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का cos थीटा, 2ab का cos थीटा, वो हम लोग का रिजल्टेंट है। क्या हम लोगों का रिजल्टेंट है। लेकिन ये आया कहां से, खोपड़िया में जा नहीं रहा, खोपड़िया में जा नहीं रहा, ये आया कहां से, बट इसको याद रख लीजिए पहले तो, खोपड़िया में तो तुरंत हम लोग भेज देंगे इसको, देर ही नहीं लगेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं इस रिजल्ट को लाने के लिए। अगर आप देखिए इस लाइन ए को एक्सटेंड किया जाए तो दिस इज ऑल्सो थीटा, अगर ये थीटा है तो ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये बी और बी पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस बी को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि जिससे एंगल बनाएगा उससे कॉस थीटा लिखेंगे, यानी इसको हम यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी का कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं बी का साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल से इसने कोई भी एंगल नहीं बनाया है। ठीक है ना, वर्टिकल से इसने कोई भी एंगल नहीं बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी का कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ हमने क्या लिख दिया, बी का साइन थीटा। ठीक है, बी का क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए डायग्राम बना चुके हैं ना, इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, अगर हम बना देंगे फिर से, बट
मिटा रहे हैं ताकि आप समझ पाए, गेट कर पाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको फील हो रहा होगा, है ना। ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है एंड ये मेरा हाइपोटेनस है। एंड हम हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं तो हम लगाएंगे रूल आर बराबर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर इसका स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है ना सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यहां से आ रहा है, हम फॉर्मूला में नहीं है अपने, 2ab होता है सिर्फ, बट बी की जगह बी का कॉस थीटा, तो मैं क्या करूं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में बी स्क्वायर में आपको कॉमन ले सकते हैं। अच्छा ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमको मिल रहा है क्या, यहाँ पे मिल रहा है साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिल रहा है कॉस का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन था तो जो बचा था वो हमने लिख लिया। एंड आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना 1। सो द आंसर इज वही है जो लिखा हुआ है, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। मजा आ गया, आ गया मजा। चलिए छापिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया और आपको रिजल्ट याद रखना है। स्टार मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट हो गया। चलिए और करते हैं, कुछ और बात भी है, देखिए कुछ और बात भी है। बात क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसने वेक्टर ए से क्या एंगल बनाया, सपोज अल्फा, और उस अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है। बहुत ही आसान है, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा है, उसमें आप निकाल लीजिए। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ एनी वेक्टर, आइदर ए और बी, किसी के साथ भी निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं b का sin थीटा बाय a प्लस b का cos का थीटा, लिख दी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू ऐसा हो जो आपको याद हो और जाए √3 तो आप लिख दीजिएगा अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। अगर कोई आ जाए ऐसा वैल्यू 1/√3 तो आप अल्फा लिख दीजिएगा 30 डिग्री। याद है तो आपको ठीक है, बट अगर यहाँ पे याद नहीं है तो आपको अल्फा का वैल्यू क्या लिखना है, tan का इनवर्स, ये इधर आ गया, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया एंड जो था वो बच गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया नोट। अच्छा इसको बना लीजिए आप चाहे तो, क्योंकि वो है, बट समझने के लिए हमने उसको थोड़ा देर के लिए मिटाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, पॉइंट आप गेट कर सकें। ठीक है, हो गया। क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं पैरेललोग्राम रूल के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। मिटाएं, देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इफ ये क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, मिला के देखिए कौन सा आ रहा है आपका। बना लिया, बना लिया, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा देखा जाए, क्या बोल रहा है, 2 फोर्स है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो हमने ये बना दिया 10 न्यूटन और एक और बना देंगे 5 न्यूटन। कितना एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, तो हमने यहाँ पे बना दिया 5 न्यूटन और एंगल लगा दिया 60 डिग्री। और हम लोगों को पता करना है रिजल्टेंट, वेरी 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 से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो ए इज 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस b इज 5, अच्छा तो उसका 25 प्लस 2, ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 5 एंड cos का 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 125 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस इंटू 500, cos 60 ने 1/2 कर दिया, जिसके साथ ये कट के
50 हो गया, सो द आंसर इज अंडर रूट 175। अच्छा उसमें नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 175 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 7 न्यूटन। हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही आसान है, आपको जो वैल्यूज दिया बस उसको पुट करिए एंड आंसर को गेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसका सही आया था? बहुत बढ़िया, जिसका सही आया बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नहीं आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करिए बढ़िया से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए जमुड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड बनाइए। देखिए क्या आ रहा है। कर लिया आपने? अटेम्प्ट कर लिया? देखते हैं क्या बोल रहा है। दो फोर्स है, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। कितना फोर्स है? दो फोर्स है, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का। आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब क्या? एंगल दिया हुआ हम लोगों को 90 डिग्री एंड हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 4 न्यूटन, ऊपर हो गया 3 न्यूटन एंड बीच में हो गया 90। रिजल्टेंट निकालना है। द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का cos थीटा। सो अंडर रूट ए मतलब 4 का स्क्वायर 16, बी मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 3 एंड cos 90। cos 90 ने इस पूरे को कर दिया 0, तो आंसर मेरे पास बच रहा है 16 प्लस 9 25। सो आंसर आ गया 5 न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आ गया सबका। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है एंड इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ट्राई कीजिए, देखिए आप लोग बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, बनता है या नहीं बनता है। हो गया? ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखते हैं करना क्या है। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बोल रहा है। दो फोर्स है और वो किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में है। दो फोर्स है जो कि 1:2 के रेशियो में है और कितने एंगल पे लग रहा है? ये थीटा एंगल पे है। थीटा एंगल पे ये लग रहा है और हमसे क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज 3 टाइम्स। रिजल्टेंट क्या है? 3 गुना है स्मॉलर वाले, छोटा वाले का। तो हमको एंगल पता करना है। तो एक काम करते हैं, दो फोर्स मानते हैं, एक मानते हैं F1 दूसरा मानते हैं F2 एंड दोनों का रेशियो 1/2 है। दोनों का रेशियो क्या है? 1/2। क्वेश्चन में दिया है। यहां से हमको एक रिजल्ट निकल के आ सकता है कि F2 बराबर 2F1। F2 बराबर 2F1। ये मतलब F1 छोटा है, इसका मतलब F1 छोटा है। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट पे बात करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। एंड थीटा आ गया तो मेरा आंसर भी आ गया, क्योंकि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है इस थीटा को पता करना कितना है। बहुत ही आसान काम। रिजल्टेंट क्या है? स्मॉलर फोर्स का। रिजल्टेंट इज द स्मॉलर फोर्स का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो स्मॉलर तो यहाँ पे F1 है, तो हम रिजल्टेंट के जगह लिख देते हैं 3F1। क्या लिख देंगे? 3F1। रूट अंडर F1 अपनी जगह खुश, बट F2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2F1 यूजिंग दिस रिजल्ट। तो F2 के जगह पे लिख दे रहे हैं 2F1 का होल स्क्वायर प्लस 2F1, फिर F2 के जगह पे 2F1 एंड cos थीटा हमको निकालना है। अच्छा ये रूट की प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो हमको क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने किया तो उधर 3F1 है, उधर क्या है? 3F1। उसका स्क्वायर हमने किया तो हमको मिलेगा 9F1 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी होगा। एंड इधर साइड स्क्वायर करते ही रूट बेचारा खत्म हो गया। F1 बच रहा है F1 का स्क्वायर, 2F का स्क्वायर यानी कि 4F1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 और फिर से अगेन F1 का स्क्वायर यानी 4F1 स्क्वायर एंड cos थीटा है। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 9F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 4 + 1 5F1 का स्क्वायर प्लस 4F1 का स्क्वायर cos थीटा। ये इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा
तो 9 जब इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा 5 के साथ तो बचेगा 4f1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4f1 का स्क्वायर कॉस थीटा। ओ हो 4f1 स्क्वायर ने 4f1 स्क्वायर को खुश कर दिया, मजा ला दिया। तो हमको मिल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब अगर कॉस थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। छाप लीजिए, देखिए किनका किनका सही हुआ। अब ठीक है, छाप लिया। देखिए यहाँ पे कुछ और भी बात है। अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सॉल्यूशन को मिटाते हैं, क्वेश्चन भी मिटा ही देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग का आंसर आया एक में 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, मान लीजिए 0 डिग्री मानना क्या, पहले 0 डिग्री का मतलब समझिए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री, कि एक फोर्स आगे लग रहा है एंड दूसरा फोर्स भी यहीं पे लग रहा है, यही मेरा F1 है और यही मेरा F2 है। इसमें आप सोच सकते हैं कि अगर हम आगे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का और इधर ही लगा देते हैं 5 न्यूटन, नॉर्मल आइडिया क्या कहता है, नॉर्मल आइडिया कहता है रिजल्टेंट को मारिए गोली आंसर 15 होगा। रिजल्टेंट को मारिए गोली आंसर कितना होगा 15 F नेट। और अगर मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला सही है, अगर मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला सही है तो ये 15 रिजल्टेंट से भी आना चाहिए। तो देखिए रिजल्टेंट का लगाते हैं रूट अंडर a स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 a का मतलब 10 b का मतलब 5 एंड cos 0 डिग्री 125 ये हो गया एंड 10 दूनी 20 25 100 इधर हो गया cos 0 1 यानी रूट अंडर 225 यानी कि 15 न्यूटन। ओहो हो, चाहे आप नॉर्मल प्रोसीजर से निकालिए या आप रिजल्टेंट का तरीका से निकालिए, आंसर वही आ रहा है, यानी रिजल्ट सही है, यानी कि रिजल्ट सही है। यानी आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मेरे ऊपर एक फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से कोई खींच रहा है और दूसरा आदमी भी इधर ही से खींच रहा है, तो हम इधर की तरफ पुश कर जाएंगे, वही चीज यहाँ पे है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों फोर्स अपोजिट लगे, एक F1 इधर लगे और एक F2 इधर लगे, इस बार एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। इसमें क्या है, यानी कि अगर हम लोग इधर लगा देते हैं 10 न्यूटन, पीछे लगा देते हैं 5 न्यूटन, तो नॉर्मल दिमाग, कॉमन आदमी का दिमाग क्या कहता है कि इधर आगे की तरफ ही एक फोर्स लगेगा F नेट और वो 5 न्यूटन का होगा। कितना होगा 5 न्यूटन का होगा। तो अगर इसको हम लोग रिजल्टेंट के भी रूल से निकाले तो आंसर वही आना चाहिए। निकाल के देखते हैं F नेट ये रिजल्टेंट जो बोला जाए रूट अंडर a स्क्वायर यानी कि वो रहा, हाँ 10 का स्क्वायर 100 5 का स्क्वायर 25 2 10 5 एंड cos 180 cos 180 का वैल्यू बोलो जल्दी 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 जल्दी, -1 होता है सबको पता है। तो ये हो गया 125 एंड ये हो गया माइनस के साथ 100, तो बच गया रूट अंडर 25, तो आंसर आ गया 5 न्यूटन आ रहा है। यानी नॉर्मल प्रोसीजर से भी, यानी अगर हमको कोई आदमी इधर से खींचे एंड कोई आदमी इधर से भी खींचे, इधर वाला कमजोर है इधर वाला मजबूत, राइट हैंड मेरा थोड़ा सा धीरे धीरे खींच रहा है, कम ताकत से खींच रहा है इधर, तो जिधर ज्यादा होगा हम उधर शिफ्ट कर जाएंगे, अगर मैं इधर ज्यादा हुआ तो हम इधर शिफ्ट कर जाएंगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है हमको ऐसे मतलब करवा के ना तुम लोगों को। चलो बात समझ में आया, कुछ कुछ दिमाग में गया। नॉर्मल आइडिया से भी निकाल सकते हैं अगर नॉर्मल केस है, बट अगर थोड़ा सा नॉर्मल से हटके केस है तो आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ सकता है। क्लियर है आइडिया? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन है, हाँ तो ये रहा क्वेश्चन जो आपके सामने है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर, देखिए सॉल्व करके इसको। कर लिया सॉल्व, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, क्या है इसका सही आंसर अभी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है रिजल्टेंट के ऊपर। इफ द सम ऑफ 2 फोर्सेस इज 18 न्यूटन, 2 फोर्स है जिसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 18। अच्छा जोड़ने पे 18 आ रहा है मतलब क्या, स्केलर वैल्यू। ठीक है, वहां देखिए सबका ऑप्शन भी जोड़ के 18 दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है, एंड जो रिजल्टेंट है यानी वेक्टर की तरह से अगर जोड़ा जाए
तो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज 12 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या है 12 एंड विच इज एट ए राइट एंगल 90 डिग्री है छोटा वाले फोर्स से, जो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 6 12 में 6 छोटा है, 8 और 10 में 8 छोटा है, 13 5 में 5 छोटा, वहां तो खैर दोनों बराबर है। तो इसका कहना है छोटे वाले से 90 डिग्री पे है, तो फोर्सेस का वैल्यू क्या है। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास क्या है, दो फोर्स है। मान लेते हैं ये मेरा F1 फोर्स हो गया पहला, और दूसरा F2 हमको बनाना है, लेकिन ये हमको पता है कि रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब हमको इन दोनों के बीच का एंगल 90 से तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा। हम लोग को इसका एंगल क्या करना पड़ेगा, 90 से बड़ा बनाना पड़ेगा, सो दैट रिजल्टेंट 90 बना पाए। ठीक है, अब ये मेरा दूसरा फोर्स है F2 और हमको यही दोनों निकालना है, F1 और F2, यही निकालना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा हर चीज है। तो हमने रिजल्टेंट का बनाना चाहते हैं। रिजल्टेंट हम मान ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए, F1 इज स्मॉलर, F1 छोटा है, तो हमने यहाँ पे बना दिया दिस इज माई रिजल्टेंट, दिस इज माई रिजल्टेंट, एंड इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में 12 बता रखा है, एंड ये 90 डिग्री भी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये F1 है तो इसको पैरेलली शिफ्ट यहाँ किया जा सकता है, ये भी F1 होगा, एंड ये अगर ये F2 है तो इसको भी पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे किया जा सकता है, ये भी क्या हो जाएगा F2। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर इसका नाम दे देते हैं ABC, या आप उधर वाले से किसी से भी आप सोच सकते हैं। इस ट्राइंगल में ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका F2 हाइपोटेनस है और F1 परपेंडिकुलर बेस हो गया और आपका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। तो खैर एक हमको पता है क्या, F1 प्लस F2 जोड़ के क्या आ रहा है 18, एंड अगर F1 वेक्टर की तरह जोड़ा जाए F2 के साथ वेक्टर में तो हमको आ रहा है 12, जो कि रिजल्टेंट होता है, यही मेरा रिजल्टेंट होता है। खैर तो हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस ट्राइंगल ABC में, यानी यूज करना है हमको या इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, उसमें हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं F2 स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का स्क्वायर। वैल्यू डाल, अच्छा F2 की जगह लिख देते हैं 18 माइनस F1, F2 की जगह क्या लिख देते हैं 18 माइनस F1, तो लिखेंगे 18 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट जो कि 12 है तो 12 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 18 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं जरा क्या आएगा, a स्क्वायर क्योंकि लिखना है, 8 का स्क्वायर 64, 4 8 1 1 4 2 3 324, तो a स्क्वायर यानी 324 प्लस b स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर एंड माइनस 2ab यानी कि 36 F1 इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर 144 हो गया। F1 के स्क्वायर ने F1 के स्क्वायर को खुश कर दिया एंड 144 इधर और 36 F1 इधर साइड आ जाएगा, तो हमको मिलेगा 324 माइनस 144 इज इक्वल टू 36 F1। इसको सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180 36 F1। सो द F1 इज 36 बाय 180 बाई 36, 180 बाई 36 क्या कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 3 जा 18 के कारण ये हो गया और 6 6 जा ये हो गया। अच्छा ये 5 बार में कट जा रहा है, 5 न्यूटन। अगर F1 5 आया तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि F2 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, F1 आ गया 5 न्यूटन तो F2 क्या आ जाएगा 13 न्यूटन, क्योंकि 13 और 5 जोड़ के ही 18 होगा, क्योंकि जोड़ के क्या आना चाहिए 18, एंड उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हम लोगों का, सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्या हालत खराब हो गया क्या तुम लोगों का? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हम लोगों को करना पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा। छापो जल्दी, छाप लिया, छाप लिया। चलिए आगे करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके ऊपर। ये एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये जेई के एग्जाम में आया हुआ है, जेई 2019। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई ने पूछा है, सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। आसान आसान तो आप बना लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा अच्छा अच्छा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बना के देखिए, ट्राई कीजिए। बना लिया, बना लिया, कर लिया ट्राई, देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए उसमें क्या बोल रहा है हम लोगों को। हम लोगों को बोला जा रहा है कि दो फोर्स है, एक है 3 न्यूटन का और एक है
2 न्यूटन का जो थीटा के एंगल पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट आ रहा है आर। इस इक्वेशन को हम केस फर्स्ट को यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि ये रूट प्रॉब्लम नहीं दे हम लोगों को, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमको मिल रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 प्लस 2 दूनी 4 या 12 cos थीटा। इसको हम अपने पास रखते हैं, पहला इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या बोला, एक और इक्वेशन बोल रहा है, एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट फोर्स, हम पहला फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं यानी 3 न्यूटन को, दूसरे को हमको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फोर्स टू 6 न्यूटन, यानी पहले फोर्स को क्या कर देना है, 6 न्यूटन कर देना है, तो रिजल्टेंट जो है वो 2r हो जा रहा है। रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, 2r। तो हमको थीटा निकाल, जो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने थीटा यानी चेंज नहीं किया है, तो अगर हम सेकेंड केस पे इधर करते हैं, हमने क्या किया, फर्स्ट फैक्टर को 6 कर दिया, तो इस केस में हम रिजल्टेंट लिखते हैं 2r, यानी रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर विच इज 6 नॉट 3, क्योंकि हमने इसको बढ़ा दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab एंड cos का थीटा, अगेन स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया जाए। करने के बाद क्या मिलेगा, 2r का स्क्वायर दिस इज 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, 36 प्लस 4 ये हो गया 40 एंड प्लस 2 6 या 12 प्लस इंटू 2 यानी 24 का cos थीटा। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको थीटा निकालना है। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 में 1 लाके डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो हम लोग का काम कुछ हो सकता है। तो हमने क्या किया, 2 में 1 को डिवाइड किया है इस तरीके से कि 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसके नीचे हमको ये लिख देना चाहिए। तो हम देखिए हम यहीं पे लिख लेते हैं छोटा सा, आर स्क्वायर बराबर, यानी इधर हो जाएगा 13 प्लस 12 का cos थीटा, आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमको मिलेगा 4 इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 का cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये बस ऐसे समझने के लिए हमने कर दिया था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 प्लस 12 4 जा 48 का cos थीटा इज इक्वल टू, इधर वाला तो कुछ नहीं हुआ, यानी 40 प्लस 24 का cos थीटा बच गया। अच्छा 24 इधर और 52 इधर, तो 48 में 24 घटेगा तो 24 cos थीटा बचेगा, एंड ये इधर आगे घटेगा तो माइनस में 12 बचेगा, यानी cos थीटा आ गया माइनस में 1/2, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टेप बढ़ा लिए हम लोग ताकि जल्दी से हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा था, दैट्स व्हाई, ठीक है, और वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो जेई ने 2019 में हम लोगों से पूछा था एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन, हम लोग कैसे जोड़ते हैं। हम लोगों ने सिंपल एडिशन भी देखा, हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ भी देखा, हम लोगों ने पैरेललोग्राम रूल भी देख लिया। क्वेश्चन भी हम लोगों ने सबके ऊपर ट्राई किया है, और इसके बाद आप इसके ऊपर और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए अपने बुक से, एंड जो भी डाउट है उसको हम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसका आपको फिर मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। सो अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस का भी इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। सो गुड बाय।